नमस्ते। जय भारत। भारत में हर किसी को भस्मासुर की कहानी मालूम है। आप जरा सोचिए, किस उम्र में आपको भस्मासुर की कहानी के बारे में पता चला? मुश्किल है उत्तर देने के लिए, क्योंकि बहुत ही पहले छोटे छोटे स्कूल की क्लास में से ही या घर के अंदर स्कूल जाने से पहले ही ये भस्मासुर वाली बात सबको पता है। ये अपना संस्कृति का एक कमाल है। स्कूल जाने से पहले बहुत कुछ जानकारी ऐसे पा जाते विरासत में, फ्री में। तो भस्मासुर तो कहानी मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। जो हर भारतीय नागरिक उनको पता है भस्मासुर का कहानी क्या है, भस्मासुर होता है क्या, उन्हें क्यों भस्मासुर कहता है, सबको पता है। अब एक भस्मासुर का निर्माण किया अमेरिका ने। वो भस्मासुर का नाम है चीन। कहानी कुछ इस तरफ है। ये 25 साल पहले की बात है। जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा था, होते जाएंगे, वो एडवांस हो रहा था। तो ये जो सामग्री का निर्माण करना है, यदि निर्माण यूएसए या यूरोप जैसे देश में करेगा तो उनका खर्चा बहुत ज्यादा होगा। खर्चा ज्यादा होगा, वहां चाय पानी का दाम भी ज्यादा है। ये मजदूर जो भी है या टेक्नीशियन जो इंजीनियर जो भी है, उनका पगार भी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, क्यों उनका ये एक्सपेंस ज्यादा है। छोटी सी बात है, घर की भाड़ा, वहां आपका आमदनी का इतना परसेंटेज देना पड़ेगा, यहाँ अपना आमदनी का इतना परसेंटेज देना पड़ेगा। मतलब वहां बहुत ज्यादा हो जाता है। यदि आप कन्वर्ट करें डॉलर को भारतीय रुपये में तो बहुत बहुत अधिक हो जाता है। इसलिए उनको अधिक से अधिक तनख्वाह देना पड़ेगा। इतना ज्यादा तनख्वाह दिए फिर उनका बाकी सुविधा भी ज्यादा खर्चेदार एक्सपेंसिव है। ये सब करके वहां कोई भी सामग्री का जब निर्माण करेगा, उस वस्तु का दाम तो उतना ज्यादा होगा। तो इसलिए अमेरिकन ने देखा कि भाई अन्य देशों में उसका प्रोडक्शन करे, कंपनी अपना देगा, पर प्रोडक्शन कई जगह करे। तो ढूंढा, सही जगह मिला चीन। चीन में क्या सस्ती लेबर है, बहुत सस्ती लेबर है। भारत से बहुत सस्ती लेबर है, हमसे भी बहुत सस्ती लेबर है। सस्ती लेबर है, वहां का जो युवा है जल्दी सीख लेता है। हम कभी पीछे नहीं, हम उनसे अधिक डेप्थ में सीखता है, पर वहां का युवा सीख ही लेता है। हाँ, एक घोट है उनमें, दिक्कत है, कोई भाषा नहीं जानता। पर वो कर्मचारी लोग बड़े लोअर लेवल के कर्मचारी बहुत होते हैं, और उनका टेक्नोलॉजिकली भी काफी डेवलप्ड है। चीन हमसे बहुत दूर आ गया है, टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे है। और फैसिलिटेशन वहां कोई स्ट्राइक नहीं होते। भाई वो डेमोक्रेसी नहीं है ना, ऑटोक्रेसी है। मतलब वो डिक्टेटरशिप है। कम्युनिज्म बाय डेफिनेशन ये वर्कर्स का डिक्टेटरशिप बोला जाता है। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट कहता है ना, वो वर्कर्स का डिक्टेटरशिप बोला जाता है। डिक्टेटरशिप पर डिक्टेटरशिप ही तो है। पर कम्युनिज्म तो चीन में नहीं है। चीन में उनका कम्युनिस्ट पार्टी का डिक्टेटरशिप है। तो दुनिया भर के ही होता है। कम्युनिज्म में डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट कहा जाता है। कम्युनिज्म नहीं, असल में सोशलिज्म है। टेक्निकली कम्युनिज्म बाद में आता है, वो तो अलग बात अलग है। ये कभी कम्युनिज्म पे नहीं किया, कभी मार्क्स का सिद्धांत को लागू नहीं किया। तो अपना सुविधा के लिए उसमें मरोड़ वरोड़ करके, तोड़ मरोड़ करके एक टेक्निक बनाया। वो कम्युनिस्ट पार्टी जो होता है ना, पार्टी का स्वेच्छाधिपत्य है, डिक्टेटरशिप है। उनके लिए सारी सुविधाएं जो भी डिक्टेटर्स करते हैं वो तो कम्युनिस्ट पार्टी करता है। उनका जो प्रेसिडेंट है, जो पूरा उसका राष्ट्र का प्रेसिडेंट है, वो जो चाहे कर सकता है। कोरिया भी देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया, ऐसे होते जाएगा। तो उस समय क्या अमेरिका सोचा, भाई चीन जैसे लोगों में मैन्युफैक्चरिंग करेगा, अपने कंपनी को बोले भाई जाओ वहां मैन्युफैक्चरिंग करो। ठीक है, तो बोलते भाई हमें टेक्नोलॉजी नहीं है, लो टेक्नोलॉजी। हमारे पास पैसा नहीं है फैक्ट्री लगाने के लिए, लो लोन लो, पैसा दे दिया। हमारे पास ये नहीं है, दे दो। रॉ मटेरियलिस्ट नहीं है, वो भी दिला देंगे। अपने लोगों को थोड़ा सिखाओ,
सिखा देंगे, सिखा दिया। तो धीरे 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 इस 25 साल में चीन में इतना प्रोडक्शन हो गया, इतना प्रोडक्शन हो गया, पूरा दुनिया में जो मैन्युफैक्चरर कोई किसी को कह सकता है वो चीन को कहना पड़ेगा। और चीन का सरकार है ना, वो तो डिक्टेटर है ही, वहां कोई स्ट्राइक नहीं होता, बिजली ना बंद होना बस बंद नहीं होगा, सड़कें बनाना 4 दिन में बनाएंगे, सारी सुविधा हो गया। और नतीजा क्या हुआ, बड़ी सस्ती चीज वो लोग बनाने लगा। उस सस्ते चीज को मीडिएटर्स बहुत होता है, फलाना कंपनी का ब्रांड में वो पैसा बहुत खाता है, वो विदेश में जाकर भेजता है, खास करके यूएस में। तो मार्केट हुआ यूएस, मैन्युफैक्चर हुआ चीन। इस बीच में चीन का तो बहुत फायदा होता है, एक तो उनका जो जनता है चुप रहता है, वैसे तो उन्हें चुप रहना ही है, पर बहुत यदि दब जाएगा तो वो भी आवाज उठाएगा। वो उठाया था पहले, टिएनमेन स्क्वायर का बात आपने कई साल पहले की बात है, कोई किसी को तो याद होगा। तो पूरा यदि दब जाता तो आवाज वहीं से भी आ जाएगा, फले मोती से ही हम आंदोलन करेंगे। तो वहां के लोगों को नौकरी मिल जाता है। वो चीन क्या करता है, लोगों को खुश रखता है, उनको नौकरी देता है, उनको इतना पैसा की जरूरत नहीं जिंदगी में, पर जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाता है, सुविधाएं हो जाता है। भाई वो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत काफी एडवांस्ड है, पुल बनाता है, ट्रेन बनाता है, ये बनाता है, वो बनाता है, सब कुछ बनाता है। ऐसे कोई चीज नहीं चाइना नहीं बनाता, बहुत सारी चीज बनाता है। ये सब कुछ दिया तो लोग भी ठीक है, खुश है अपना इससे। पर आज कर रहा पार्टी वाले, वो डिक्टेटरशिप है, इन्हें ठीक है हमारा तो मिल जाता है, उन्हें करना तो जो करना। मुझे जहां तक मुझे मेरा जानकारी है, हार्ली डेविडसन जो बाइक है ना, अमेरिकन बाइक, सबसे दामी बाइक वही है, उसका सबसे ज्यादा ग्राहक वही है, चीन का लोग है। ये न मत समझना हर चीन से हार्ली डेविडसन का बाइक लेंगे, नहीं है। बाकी लोगों के पास साइकिल है, टोपी है, एक छोटा सा शर्ट है, चप्पल भी नहीं होते, ऐसे एक किस्म का जूता होता है, बस वही उनका लिविंग स्टाइल है। घर वर बना के सरकार दे ही देता है, अपार्टमेंट्स बहुत सारे बना के रखा है, आजकल तोड़ भी रहा। तो निर्माण करने का जो मैन्युफैक्चरिंग पूरा चीन का हुआ, और बायर कौन है, खरीदार कौन है, यूएस। ये चलते गया। इस बीच में चीन बड़ा आर्थिक रूप से बहुत सशक्त हो गए, सशक्त मैं नहीं कहूंगा, पर सशक्त हो गए। पैसा आ गया तो घमंड भी बढ़ गया, होता ना लोगों का, पैसा आने से घमंड बढ़ जाता है। जो साड़ी पहनने से एक घृणा करता है, तो हम तो अमीर है, हम गवार जैसे कपड़ा नहीं पहनते, तो काफी सारे वीडियो मिलता है देखने के लिए, इसलिए तो बोलता है हम पैसा आ गया, घमंड आ गया। किसमें? चाइनीज लोगों में नहीं, चाइनीज पार्टी का या सरकार में। फिर उनका दुराग्रह शुरू हुआ। दुराग्रह अधर्म तो इनका बाएं हाथ के खेल है। अड़ोस पड़ोस का लोग जो छोटा मोटा राष्ट्र होता है, बोलते हैं हमारा फलाना जगह है, हमारा जगह हमारा है, हम ले लेंगे, गुंडागर्दी शुरू किया। अरे भारत को बोला अरुणाचल उनका है, अरुणाचल उनका, हम ले लेंगे। मतभेद होता है, गालवा में हुआ भारत तक नहीं छोड़ा, जब बाकी ताइवान वगैरह, थाईलैंड, ये ताइवान वगैरह का हाल क्या होगा, जो बाकी छोटे मोटे देश है, म्यांमार समेत, वो पूरा दबाव में आ जाता चीन का। वो चीन का रेसिस्ट करके रहना बहुत मुश्किल है। उनके पास सब कुछ है ना, पैसा है और टेक्नोलॉजी है, जानकारी है, सुविधाएं है, वॉर मशीन्स है, सब कुछ है। तो ये हुआ चीन का बात। तो धीरे 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 चीन एक गरीब देश से दुनिया का दूसरी आर्थिक ताकत बन गया। पहले तो यूएस है, पर यूएस चीन से बहुत बहुत आगे। पर यूएस में एक प्रॉब्लम है, वो डेमोक्रेसी है। वहां लोग पूछता है प्रेसिडेंट से,
और 5 साल का बस जब प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म होगा तो उनको इलेक्ट नहीं करेंगे, दूसरे को बनाएंगे। ये डेमोक्रेसी का खेल है। तो चीन में ऐसा कोई समस्या नहीं है। अब शी जिनपिंग जो है जिंदगी भर के लिए प्रेसिडेंट ही रहेगा, ऐसे नियम बना दिए उन्होंने। हाल ही में बनाया, कई साल हुआ पर बनाया, इनका समय में ही बनाया। तो पर खरीदार तो यूएस है, उनका पास इतना पैसा है, चीन मुकाबला नहीं कर सकता। पर यूएस का एक मजबूरी है, बोलता है एक वीकनेस है कि वो डेमोक्रेसी है, और चीन का पास दूसरे इकोनॉमी है दुनिया का, पर वो ये ताकत है, वो डिक्टेटरशिप है। जो डिक्टेटर जो चाहे हो जाएगा। हाँ, और जब गिरेगा तो बड़ी भयंकर रूप से गिरेगा तो अलग बात है, पर जब तक चाहे वो कुछ भी कर सकता है। तो इस चीन फिर क्या दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर बनने गया, इच्छा था। अड़ोस पड़ोस का जगह हड़पने लगा, जमीन हड़पने लगा, उसके ऊपर रोक जमाने लगा, गुंडागर्दी। ठीक, इनसे धीरे 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 दुनिया तंग आ गया। बाद में वायरस बना के छोड़ दिया। आपको पता है कोविड-19, यदि चाइना चाहे कोविड-19 इतना नहीं फैलाते, वो बताते नहीं है। कोविड से पूरी दुनिया परेशान रहा, कम से कम 2-3 साल दुनिया भर के वैक्सीन बनाने गया। ये तो राम जी का शुक्र है, मोदी जी था प्रधानमंत्री, भारत ने 3-3 वैक्सीन बनाए। अगर नहीं हो तो हमें वैक्सीन के लिए भीख मांगना पड़ता दूसरों के सामने। ये तो मोदी जी थे, इसलिए हम बच गया। हमें इतना फर्क नहीं पड़ा कोविड का, ना आर्थिक रूप से पड़ा, ना सामाजिक रूप से पड़ा। वो तो अवतार पुरुष भेज दिया भगवान महाविष्णु ने, जय श्री कृष्ण वाला है तो यहाँ का, तो अवतार पुरुष आ गया तो भारत बच गया। नहीं तो क्या होगा भारत का, आप सोच नहीं सकते, इतना बेहाल होता। अब चीन तो भस्मासुर बन गया। अब ट्रंप का समय तक तो जब तक आपका नाक पर नाक आके नहीं ये टोकेगा ना, पता नहीं चलेगा। अमेरिका स्थिति यही है, अमेरिका स्थिति यही था। वो ट्रम्प बड़ा व्यापारी इंसान है, वो बड़ा कैलकुलेट करता है। वो ठीक दिख रहा, पहले भी उनको पता है, ठीक दिख रहा कि देखो चीन सारी चीज हड़पने के लिए सामने आ रहा, अपना खुद का ब्लॉक बना रहा, आपका सब उनका बहुत सारे साथी बना करके वो संगठन जैसे बना करके सपोर्ट के लिए, और वो खुद आएगा। और असल में जो भी इस पक्ष में है, जैसे पाकिस्तान मजबूरी से पक्ष में है, जो उनका साथ है, कोई भी इनसे सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, सब इनसे डरता है, सबको मालूम है धोखेबाज है। वो बस अवसर के अनुसार उनका से पद्धति बनाता है, सबको पता है। तो फिर भी लोग मजबूरी से उनके पक्ष में खड़े होते हैं। ये ट्रम्प क्या किया, फिर तारीफ युद्ध शुरू किया, ताकि धीरे 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 चीन बैठ जाएगा। और जैसे तारीफ शुरू हुआ, बाकी दुनिया का हर देश उनसे बात कर रहा, भैया साहब इतना तारीफ हम दे नहीं सकते, थोड़ा बहुत कम करो। ट्रम्प तो यही चाहता है, आप बात कर ले मुझसे, हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, आपको मरने नहीं देंगे। उन्हें उसका जरूरत भी नहीं। उनका लक्ष्य चीन था, क्योंकि चीन बहुत ताकतवर है। चीन का ताकत को तोड़ना है, चीन का ताकत को तोड़ना तो उनका आर्थिक स्थिति में संकट आना है, उनका आर्थिक स्थिति को कमजोर बनाना। कैसे बनाएंगे, वो मैन्युफैक्चरर है, सब चीज वहां बनाता है। बायर कौन है, बायर यूएस, बिगेस्ट बायर यूएस। तो उसका तारीफ बढ़ा दिया तो उनका मैन्युफैक्चर जो किया, उनका दाम बहुत ज्यादा होगा, कोई खरीद नहीं सकेंगे दुनिया भर के। और जहां जो लोग उसका तारीफ बढ़ाया, उनका देश में ये लोग खरीदेगा नहीं। हम तो बहुत पहले से थोड़ा बहुत नियंत्रण में रखा, मोदी जी कहने के बाद। चाइनीज चीज पहले बहुत आते थे भारत में, हर चीज चीन से आते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे कम हो गया। टिकटॉक भी चल रहा था, जासूसी है टिकटॉक तो, आपका समाज के अंदर जासूस बिठाया,
तो टिकटॉक तो बंद कर दिया, कुछ 30 से अधिक चाइनीज एप्लीकेशन बंद ही किया भारत, और इंपोर्ट में थोड़ा नियंत्रण रखा। तो हम पहले से सतर्क थे। तो टैरिफ आने के बाद वास्तव में चीन तो फंस गया, उनका सामान नहीं बिक रहा, बाहर नहीं जा रहा, धीरे 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 उनका फैक्ट्री बंद हो रहा है लगभग, या प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। इससे एक चीज अपेक्षित है, ये चीन में जितना फैक्ट्री है सब चीनी का तो बहुत कम है, बड़े बड़े फैक्ट्री तो बाकी लोग विदेशी लोगों का है, खास करके अमेरिकन लोगों का है। वो लोग क्या करेगा, उस फैक्ट्री को चीन से हटा देंगे, दूसरी कई जगह ले जाएंगे जहां इतना तारीफ नहीं लगता। और ट्रम्प साहब का उद्देश्य तो वही है, ये वहां से हटे, वहां से जब हटेगा ना उनका इनकम कम हो जाएगा, फैक्ट्री भारत में आ जाता है ज्यादा, भारत में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। भारत में आने से फायदा हमारा फायदा ही फायदा है कि अपना बच्चों को तो नौकरी मिले, अपने बच्चे किसी से कम नहीं है, भले उनका टेक्नोलॉजी ज्यादा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चीन का तो कॉपी किया हुआ टेक्नोलॉजी है, जो ये लोगों ने दिया उनको टेक्नोलॉजी कुछ बनाने के लिए, वहां से इम्प्रोवाइज भी करते हैं, कॉपी काफी करते हैं, अपना भी बनाते हैं। पर भारत का तो क्षमतावान लोग है, बुद्धिमान समाज है, क्षमतावान है, पढ़े लिखे लोग है, ये बड़ा जल्दी अडॉप्ट करेंगे। पर जितना वर्कफोर्स चाहिए उतना हमारे पास हाल ही में तैयार नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। और जितना फैसिलिटीज चाहिए इतना हमारे पास अभी नहीं है, बना कर देना पड़ेगा इनको। तो ये सब चलेगा। और ये जो एक फैक्ट्री, एक बड़ा प्रोडक्शन यूनिट चीन से भारत शिफ्ट करना इतना आसान भी नहीं, उसमें समय लगेगा, लगेगा। पर शिफ्ट करने का प्रक्रिया शुरू तो होना ही हो चुका है। तो धीरे 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 हर कोई तो भारत में नहीं आएगा, आने की जरूरत नहीं। छोटे मोटे फैक्ट्री तो थाईलैंड में, ताइवान में हो जाएगा, या और दूसरे छोटे मोटे जगह में हो जाएगा, वियतनाम में हो सकता है, वियतनाम अच्छा बड़ा प्रोड्यूसर है, वहां हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर जो बड़े बड़े फैक्ट्री है जहां बहुत सारे जगह चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, वो तो भारत में बिल्कुल आ जाएगा। आने से क्या, अपने लोगों को नौकरी ज्यादा मिलेगा। और हम तो बेसिकली डिसिप्लिन्ड लोग हैं, भारत के लोग। हाँ, चीनी हमसे ज्यादा डिसिप्लिन है, पर एक फर्क है, भारतीय का जो डिसिप्लिन अंदर से है, अंदर से इसलिए है कि हमें कंट्रोल करता है अपना धर्म। धर्म भले कोई भी हो, पर एक धर्म निष्ठा हम में है, भारतीय संस्कृति में है एक धर्म निष्ठा। तो धर्म भले कुछ भी हो, पर धर्मनिष्ठावान तो रहता है, गलत गलत होता है, सही सही होता है। इसका विचार हम में है, इसका सोच हम में है, इसका भावना हम में है। तो भारत में क्षमता भी है, बुद्धि भी है, लगभग तैयार भी है। थोड़ा बहुत और मेहनत से हम ज्यादा तैयार हो जाएंगे, तो शिफ्ट हो जाएगा, तो हम तो मालामाल हो जाएगा। हाँ, एक बात है, हम तो कभी अहंकारी नहीं बनेगा चीन जैसे। तो रावण में जो दोष था ना, सिर्फ उनका अहंकार। अरे रावण में क्या कमी था, महाशिव भक्त थे, महाशिव भक्त थे, ब्राह्मण भी थे, महर्षि का बेटा। वो स्तोत्र उन्होंने लिखा, दास में लिखा, इति रावण विरचितम शिव तांडवस्तुति। वो रावण खुद तो नहीं लिखा होगा, किसी ने ऐड किया होगा। इतना भयंकर शिव भक्त और महाज्ञानी, महापराक्रमी, महाताकतवर। रावण में सब कुछ है, बस एक अहंकार छोड़ करके। अरे एक बहुत बड़ी कलश में दूध रखे हैं, सब पी सकता है, उसमें एक बूंद जहर गिरा, बस दूध खत्म। ये थी रावण का स्थिति। रावण में सारी गुण है, पर जो एक दोष है ना, वो सारी गुणों को खत्म कर दिया, अहंकार। नारायण को चैलेंज करने गया। रावण को पता है राम जी स्वयं नारायण है, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें मरना उनका हाथों से, तभी तो उन्हें मोक्ष मिलेगा, ये भी पता है, पर चैलेंज करने गया। अहंकार, अहंकारी तो थे। यही दोष है चीन में, और वही दोष भारत में नहीं है। हम अहंकारी नहीं बनते, कई लोग बनते होंगे, लेकिन आमतौर पर जो आप बहुमत की बात करें,
भारत के लोग, हिंदू इतने अहंकारी नहीं होते, खमटी होते नहीं, होना नहीं चाहिए। जिनमें भारतीय संस्कृति है वो अहंकारी नहीं होते। ज्ञान जितना आता है वो जो आम का पेड़ जैसे बहुत आम फल होता है ना, झुक जाता है, तो हमारा भी सर झुकता है। विनय नम्र शिरस होता है। विनय से जितना ज्यादा ज्ञान आपको हो उतना अधिक से आप नम्र शिरस बन जाता है। ये अपना संस्कृति का ताकत है, संस्कृति का हिस्सा है। जितना आप संस्कारी है फिर कुछ कहने का जरूरत नहीं है। हम तो अहंकारी बनने के चांसेस बहुत कम है। और एक और भावना है, दूसरों को चीज हड़पने का कभी सोच नहीं था हमारे भारत का। इतना इतिहास से ना संस्कृति के द्वारा, तो भारत आर्थिक रूप से ताकतवर बनेगा तो किसी को हमसे डरने का कोई जरूरत नहीं है। और पूरा विश्व में एक ही राष्ट्र है जिनको भले जितना भी ताकतवर हो, जितना भी आर्थिक रूप से समर्थ और संपन्न हो, उन्हें दूसरे किसी के न डरने का कोई जरूरत नहीं, तो सिर्फ भारत है। तो चीन को भस्मासुर बनाया यूएस ने। अभी उस भस्मासुर का निग्रह करने के लिए महाविष्णु के पास जाके मोहिनी रूप लेना पड़ेगा। तो यूएस भारत को सपोर्ट करेगा। चीन को ताकत तोड़ने के लिए कुछ न कुछ तो करेगा। जियो पॉलिटिक्स है, कुछ प्रवचन नहीं हो सकता, पर पॉसिबिलिटी कह रहा हूं। तो फायदा का होगा। चीन का तो कमर तोड़ना ही है दुनिया को, नहीं तो चीन सबके सर पर जाकर बैठेगा। हो सकता है कीड़े मकड़े पे खिलाएगा आपको, ऐसे मजाक में किया। तो भस्मासुर को बनाया अमेरिका ने, और भस्मासुर का निग्रह भी वही करेंगे जिन्होंने बनाया। अपना कहानी में भस्मासुर को ताकत दिया शंकर भगवान ने, पर अपना पास नारायण है तो नारायण का खत्म किया। पर ट्रम्प के पास त्रिमूर्ति नहीं है, उन्हें खुद बैठ कर सारी चीज करना पड़ेगा। तो निग्रह भी उन्हें करना है। तो आगे जाकर के हमारा कुछ कुंडली अच्छा दिखता है भारत का, सुविधा होगा। और एक जमाना ऐसे आएगा, समय ऐसे आएगा जो विदेश में जो भारत से लोग भारत छोड़ के गए ज्यादा सुविधा के लिए, वो धीरे धीरे मातृभूमि में वापस आने का चांसेस है। एक बात से, जितना सुखी आप भारत के अंदर रह सकता है ना, उतना सुखी आप कहीं नहीं रह सकते। जो अपनापन भारत का धरती से आपको जो अनुभव होता है, आपको कहाँ मिलेगा दूसरे जगह, नहीं मिलेगा। गांव में जगह किसी से भाई बोल कर बात कर सकता है ना, वो सिर्फ भारत में हो सकता है, बाकी कहीं नहीं होगा। तो भारतीय जो बाहर रहता है वो यहाँ का स्थिति बदलते ही भाग कर वापस आएगा भारत भूमि में रहने के लिए। भारत भूमि है, पुण्य भूमि है, मातृभूमि है, बस जीना यहाँ, मरना यहाँ, ये अपना इच्छा है। मिलते हैं कुछ और सोच लेके, तब तक नमस्ते। जय भारत, जय सिया राम।